अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर नॉलेज। आज की हमारी ये सेकंड वीडियो है ट्रिक सीरीज़ की। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एक लॉन्ग पीरियड तक आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स को मेमोराइज करने के लिए जो ट्रिक है उसके लिए आपको सिर्फ एक ही लफ्ज़ को याद रखने की ज़रूरत है, इनके नासा, जो कि बड़ा ही कॉमन एक वर्ड है। नासा क्या है कि ये एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। इनके जो सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में ये भेजते हैं। और वो सैटेलाइट्स क्या काम करते हैं, जितनी भी वेदर की अपडेट्स हैं या जितनी भी कम्युनिकेशन हमारी मेंटेन है, तो वो जो है जितनी भी सिग्नल्स हैं, वो इंफॉर्मेशन है, वो ज़मीन को पास आउट करता है। तो नासा के लफ्ज़ से, नासा को मैंने वर्टिकल शेप में लिखा है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या रीज़न है। इसको मैं वो हॉरिजॉन्टली भी लिख सकता था। तो नासा अगर आप देखें तो NA नॉर्थ अमेरिका, यानी कि N से नॉर्थ और A से अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका चूँकि नॉर्थ में आ रहा है, तो इसलिए इसको मैंने वर्टिकल शेप में लिखना स्टार्ट किया, ऊपर से नीचे की तरफ। तो NA से हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट आ गया नॉर्थ अमेरिका। सेकंड जो कॉन्टिनेंट है वो है हमारा साउथ अमेरिका, S से साउथ और A से अमेरिका। तो चूँकि साउथ अमेरिका साउथ में ही आएगा, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका। तो आपने जस्ट ये करना है कि नासा को अपने वर्टिकल शेप में लिखना है और NASA इस तरह आपने लिखना है, और बाकी जो आपके दो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो NA और SA यानी कि नासा में कॉमन लेटर कौन सा है, तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो A एक ऐसा लेटर है जो कि इन दोनों में कॉमन है। तो जो जितनी भी जो दो हमारे लेटर्स हैं ए, वहाँ से सिग्नल्स निकलेंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि नासा क्या करता है, उसमें उनके सैटेलाइट्स हैं, फिर वो सैटेलाइट्स जो हैं सिग्नल पास करते हैं ज़मीन को। तो इन दोनों ऐसे जो हैं सिग्नल्स निकलेंगे कुछ इस तरह से। अगर आप इस ए के सिग्नल्स देखें तो ये यहाँ से यूँ जा रहे हैं, जो मैंने एरोज़ बनाए हैं ये सिग्नल्स को शो कर। तो यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा वो एशिया बनाएगा। इस ए से एशिया बन गया, यानी कि एशिया का जो लफ्ज़ है वो ए से स्टार्ट होता है। तो इस ए से एशिया बन गया। और जो नॉर्थ अमेरिका का जो ए है, यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा वो यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ पे आ जाएगा और इससे बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे 4 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब एक और चीज़ ये कि जहाँ पे ये दोनों सिग्नल आपस में मीटअप करेंगे, यानी कि यहाँ पे, तो जहाँ पे दो पॉइंट्स, जहाँ पे दो सिग्नल्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वहाँ पे हमारा बन जाएगा अफ्रीका, ठीक है। ये हमारे हो गया 5 कॉन्टिनेंट्स। इसके बाद हमारे 2 कॉन्टिनेंट्स रह गए, एक यूरोप और दूसरा है अंटार्कटिका। यूरोप जो है दुनिया का सबसे डेवलप कॉन्टिनेंट है। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 98 to 99% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। दूसरा है कि यहाँ पे गुर्बत नहीं है, और यानी काफ़ी डेवलप जो है एक कॉन्टिनेंट है। और तो ये जो है अफ्रीका की आप ऊपर लिख देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो स्टेटस है वो हाई है, तो ये अफ्रीका के ऊपर आ जाएगा। जबकि जो अंटार्कटिक है उसका जो स्टेटस है वो बिल्कुल ही लो है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका जो स्टेटस है वो अफ्रीका से भी लो हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट जो स्टेटस है वो यूरोप का, उसके बाद अफ्रीका। अफ्रीका जो एक नॉर्मल कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे गुर्बत भी है और मिक्स कॉन्टिनेंट है। इनके अमीर लोग कम हैं लेकिन गरीब गुर्बत ज़्यादा है। तो अफ्रीका को पूरा कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो अफ्रीका से नीचे जो अंटार्कटिक है इसका स्टेटस सबसे लो है। तो यही एक ट्रिक है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो जो नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं उनको आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप डायरेक्शन को देखेंगे तो ये मैंने कुछ डायरेक्शन लिखी हैं, जिस तरह ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर आप देखें तो अगर आप मैप में देखें तो जो एशिया है वो ये सारा एशिया है। जितना भी एरिया है ये एशिया का पार्ट है। और ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ईस्ट वाली साइड पे। अगर आप मैप को देखें तो ईस्ट में क्या है, सारा एशिया है। तो मैंने एशिया को ऑटोमेटिकली, ये जो हमने एक ट्रिक यूज़ की है
उस ट्रिक में एशिया यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ईस्ट वाली साइड पे आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो एशिया के नीचे ही ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, यानी कि एशिया के नीचे। तो जो मैंने ट्रिक यूज़ की है उसके मुताबिक जो ऑस्ट्रेलिया है वो एशिया के नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट में। उसके बाद अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की अगर आप उसको देखें तो ये हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, और उसी के नीचे क्या है, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और ये हमारे पास है साउथ अमेरिका। तो ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। जो नॉर्थ अमेरिका है वो ऊपर की साइड पे यानी कि नॉर्थ पे, और जो साउथ अमेरिका है वो साउथ पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे यही किया है कि ये हमारे पास, ये हमारा आ गया नॉर्थ अमेरिका और ये हमारा साउथ अमेरिका बन गया। उसके बाद अगर आप देखें अफ्रीका, अफ्रीका बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। जिस तरह ये जितना भी एरिया है ये सारा अफ्रीका है। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा फोकस करें तो ये बिल्कुल दुनिया के सेंटर में वाक़ है। तो यहाँ पे जो हमने ट्रिक यूज़ की है वहाँ पर भी अफ्रीका बिल्कुल सेंटर में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद अगर आप देखें तो यूरोप, यूरोप हमारे पास ये जितना भी एरिया है, छोटा सा एक कंटिनेंट है, ये हमारे पास यूरोप है। यूरोप किसके ऊपर आ रहा है, अफ्रीका के ऊपर आ रहा है, और ये मोस्ट डिवेलप कंटिनेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा आखिरी कंटिनेंट है वो है अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पे सारा बर्फ़ होता है। तो ये हमारा बिल्कुल आता है साउथ में। यहाँ पे ये जितना भी एरिया है ये है अंटार्कटिका, ठीक है। ये आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी वाइट वाइट। तो ये हमारे पास क्या है, ये है अंटार्कटिका, और ये किसके नीचे आ रहा है, अफ्रीका के नीचे आ रहा है। तो ये भी हमारे जो डायरेक्शन है और वो भी आपको क्लियर हो गया। और साथ में आपने किस तरह से नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स याद करने वो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, और ये भी एंड लेट मी नो डैट कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन इट। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।